माननीय विधायकों का फर्जीवाड़ा बेनकाब, 42 विधायकों को हाईकोर्ट का अल्टीमेटम। बिहार में बेरोजगारी का मातम और सदन में बैठे हैं दागी चेहरे। सत्ता की मलाई या जनता की भलाई, राज्यसभा की रेस में अपनों से ही ठनी। वोट चोरी, झूठ और शपथ पत्र, क्या 42 माननीय जाएंगे जेल? पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 42 विधायकों की कुर्सी खतरे में, कोर्ट का चलेगा हंटर। नीतीश का शॉर्टकट और बीजेपी का पावर स्टार दांव, राज्यसभा चुनाव में मचेगा असली गदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार की राजनीति में वैसे तो रोज ही खेला होता है, लेकिन इस बार खेला नहीं, सीधे मेला लगा है। नोटिसों का मेला। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसा चाबुक चलाया है कि पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। 42 विधायक, जी हां, एक दो नहीं, पूरे 42 विधायक, गिनती याद रखिएगा। 42 विधायक अब हाईकोर्ट की रडार पर हैं। आरोप क्या है? आरोप है वोट चोरी, गलत शपथ पत्र और तथ्यों की हेराफेरी का। शायर ने भी क्या खूब कहा है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लेकिन यहां तो माननीय विधायकों ने लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए जो सीढ़ियां चुनी, कोर्ट कह रहा है उनमें ही खोट है। अब कुछ नामों को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिनमें नाम आ रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, चेतन आनंद हो या विजेंद्र यादव। पक्ष हो या विपक्ष, लिस्ट बड़ी लंबी है। जनता पलायन पर रो रही है, बेरोजगारी पर बिलख रही है, लेकिन साहब लोग सदन में फर्जीफिकेशन की मलाई काट रहे हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की 5 सीटों की। बिसात बीत चुकी है, मोहरे सजाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है कि शॉर्टकट लग जाए, वोटिंग की नौबत ना आए और मिल बांट कर मलाई खा ली जाए। 4 सीट एनडीए और 1 महागठबंधन, मामला रफा दफा। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। उपेंद्र कुशवाहा जी की हालत देखिए, एक तरफ पार्टी टूटने की कगार पर है, दूसरी तरफ राज्यसभा जाने की बेताबी है। चर्चा तो यह भी है कि बाप बेटे में ही ठन गई है। उपेंद्र जी खुद दिल्ली जाएंगे या बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी कोटे से मंत्री बनाए रखेंगे? गेंद अब बीजेपी के पाले में है। पावर, ग्लैमर और अल्पसंख्यक पर भी दांव खेला गया है। बीजेपी का गेम प्लान देख लीजिए। चर्चा है कि इस बार पावर के साथ ग्लैमर का तड़का लगेगा। पवन सिंह, जी हां, पावर स्टार पवन सिंह के जरिए बीजेपी बंगाल, यूपी और बिहार की त्रिकोणीय सत्ता साधने की तैयारी में है। अगर पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं तो समझ लीजिए कि चुनावी रैलियों में सिर्फ भाषण नहीं, लॉलीपॉप भी मिलेगा। उधर अल्पसंख्यक कोटे से शकील अहमद और अहमद अशफाक करीम के नाम की गूंज है। नीतीश जी के करीबियों की लिस्ट लंबी है, लेकिन कसम खाई गई है कि पुराने चेहरे रिपीट नहीं होंगे। यानी कि इस बार राज्यसभा में नए चेहरों की लॉटरी लगने वाली है। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने एक बात गौर की? इन 42 विधायकों पर हर बार सत्र शुरू होने से पहले याचिका दायर होती है। सत्र खत्म हो जाता है पर न्याय नहीं मिलता। ये एक ऐसा सिस्टम है, पलायन पर बात नहीं होती, अस्पतालों की बदहाली पर बहस नहीं होगी, गरीबी पर कोई नोटिस नहीं आएगा। नोटिस आएगा तो सिर्फ इसलिए कि किसने अपनी डिग्री छिपाई, या किसने हलफनामे में झूठ बोला, या किसने कितनी शराब पी। जनता वोट देकर इन्हें सदन भेजती है ताकि किस्मत बदले, लेकिन यहां तो विधायक जी अपनी ही किस्मत चमकाने के लिए कागजों से खेल रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है, ये जो राज्यसभा की सीटें हैं, ये सेवा का माध्यम है या फिर गठबंधन बचाने की रिश्वत? और ये जो 42 विधायक नोटिस की जद में है, अगर आरोप सच है तो क्या इन्हें 1 मिनट भी सदन में बैठने का हक है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे ये फर्जीफिकेशन का खेल चलता ही रहेगा और बिहार का युवा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करता ही रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।